सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि एक पक्ष का दावा है कि ये मंदिर है, और इसके अलावा एक खबर ये आ रही है कि दूसरे पक्ष का दावा है कि ये मस्जिद है। तो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, सुप्रीम कोर्ट आदेश लिखवा रहा है, जिसको लेकर माना यह जा रहा है कि एक बीच का रास्ता निकलने वाला है, और बीच का रास्ता यही होगा कि पूजा भी हो और जुमे की नमाज भी हो। अमृत हमारे साथ जुड़े हुए। अमृत, क्या खबर है? दरअसल देखिए, जो आप कह रहे हैं ऑर्डर जो है लिखा जा रहा है, इंतजार इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर में क्या टिप्पणी करता है और ऑर्डर में निर्देश क्या दिए जाते हैं। हाँ, ये जरूर है कि रास्ता जो है बीच का निकालने की कोशिश की जा रही है, और जो 2003 के तहत रहा है कि जैसे कि जो समय निर्धारित किया गया था हिंदू पक्ष के लिए और मुस्लिम पक्ष के लिए, उसी विंडो के तहत आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि देखिए, जो बसंत पंचमी के दिन अखंड पूजा की भी जहाँ तक बात है, उसमें दो चीज़ें, देखिए मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूं। मेरे पास एक और जानकारी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है केस के मेरिट पे कोई कमेंट नहीं किया है। ये बड़ी खबर बता रहा हूं मैं विवेक आपको, कि जो कमेंट है वो मेरिट के ऊपर, कि केस का मेरिट क्या है, जिससे मैं बता रहा था कि आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स और तमाम चीजें जो हिंदू पक्ष ने रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कोई कमेंट नहीं किया है। साथ ही साथ 7 अप्रैल 2003 के एएसआई के आदेश के मुताबिक मंगलवार बसंत पंचमी को हिंदू पक्ष और शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई है। यह टिप्पणी इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में हुई है, और भोजशाला परिसर में मुस्लिम पक्ष को दोपहर 1 से 3 बजे तक अलग जगह दी गई है। आने जाने का रास्ता अलग होगा। देखिए, ये बड़ी बात हम बता रहे हैं कि जो अभी हम बात कर रहे थे कि भोजशाला में मुस्लिम पक्ष को दोपहर से 1 बजे से 3 बजे तक अलग जो है जगह दी गई है, और आने जाने का रास्ता अलग होगा। यही हिंदू पक्ष के लिए भी लागू होगा। तो अभी जो अभी बात सामने है, टिप्पणी ऑर्डर लिखा जा रहा है, और जो ऑर्डर लिखने के दौरान जो मैं आपको दो बड़ी जानकारी दे रहा हूं कि भोजशाला परिसर में मुस्लिम पक्ष को 1 से 3 बजे तक अलग जगह दी गई है, आने जाने का रास्ता होगा, और हिंदू पक्ष के लिए भी यही बात लागू होगी। और साथ ही साथ जैसे मैं कह रहा था कि 2003 के एएसआई के आदेश के मुताबिक जो बात बताई गई थी, उसी के विंडो के तहत ये ऑर्डर जो है लिखा जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर पे केस की मेरिट पे कोई कमेंट नहीं किया है। मेरे पास भी खबर ही आई है कि जो मुस्लिम पक्ष है उससे कहा गया कि क्या आप अपनी नमाज को शिफ्ट कर सकते हैं, 5 बजे के बाद कर लीजिए। तो फिर मुस्लिम पक्ष के द्वारा ये कहा गया है कि हम अपनी नमाज शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, और ये कहा गया है कि जुमा की नमाज कैन नॉट बी शिफ्टेड, एनी अदर नमाज कैन बी शिफ्टेड। मतलब जुमे की नमाज शिफ्टेड नहीं हो सकती है, दूसरी नमाज शिफ्ट हो सकती थी। दीपेश, यानी कि मुस्लिम पक्ष इस बात पर अड़ा हुआ है कि हम भाई चेंज नहीं करेंगे, पक्ष हम अपनी नमाज का समय चेंज नहीं कर सकते हैं। यही बात विष्णु शंकर जैन ने भी कोर्ट में कही है। उन्होंने कहा है कि ऐसी व्यवस्था हो जाए, जब ये कहा जा रहा है कि भाई अब पूजा शिफ्ट की जा सकती है, पूजा को टाइम स्लॉट में बांटा जा सकता है, तो विष्णु शंकर जैन ने ये कहा है सलमान खुर्शीद की दलील पर कि साहब 5 बजे के बाद नमाज अदा कर लीजिए, हम सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा कर लेंगे, उसके बाद आप नमाज अदा कर लीजिए। तो इस मामले को लेकर थोड़ा सा वहां पर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला है। सलमान खुर्शीद और विष्णु शंकर जैन वहां पर थोड़ी सी हॉट टॉक करते हुए नजर आ गए। नमाज 5 बजे के बाद हो जाए, इस बात का जिक्र विष्णु शंकर जैन करते हुए नजर आए। तो सलमान खुर्शीद ने उस दौरान कोर्ट रूम में यह भी कहा कि साहब ऐसा 3 बार प्रतिबंध लगाया जा चुका है, हमें अपनी नमाज अदा करने का वक्त वहां पर नहीं मिलता है। तो इस तरह की बातें वहां कोर्ट रूम में सामने आई है। हालांकि अब देखना होगा कि बहुत जल्द कोर्ट जो है वो इस पूरे मामले को लेकर आदेश में स्पष्ट कर देगा कि आखिर कल होने क्या वाला है, और उसको फिर जिला प्रशासन की एक बड़ी चुनौती होगी कि कोर्ट के उस आदेश का वहां पर पालन कराया जाए। अगर कोर्ट की तरफ से ये कहा जा सकता है कि भाई, एक बड़ी खबर आ रही है दीपेश, लौट रहा हूं आपके पास। अमृत, एक बड़ी खबर जैसा आपने बताया कि अब वही रास्ता बीच का वो तय किया गया है कि एक रास्ता मुस्लिम पक्ष के लिए हो कि वो जाके नमाज अदा कर सके, और दूसरा रास्ता हिंदू पक्ष के लिए हो कि वो अपनी अखंड पूजा भी कर सके। यानी कि बीच का रास्ता निकाला गया है, हिंदू पक्ष भी अपनी अखंड पूजा कर सकेगा और मुस्लिम पक्ष भी अपने बीच में 2 घंटे नमाज कर सकेगा। क्या यही फैसला आया है अमृत? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो फैसला है उसमें यही दिया गया है कि भोजशाला परिसर में ही, अलग नहीं, परिसर के भीतर ही मुस्लिम पक्ष को 1 बजे से 3 बजे तक जो है एक जगह निर्धारित की जाएगी, और वहीं पे जो है वो अपनी नमाज अदा करेंगे। और साथ ही साथ भोजशाला परिसर में जहाँ पे हिंदू पक्ष अपनी पूजा पाठ करता रहा है, वहाँ पे वो अखंड पाठ जो है वो करेगा। यही रास्ता निकला गया है। और साथ ही साथ इसमें जो आधार रखा गया है 2003 के एएसआई आदेश को रखा गया है, और उसी के कहा जाए कि ऑप्टिक्स के जो है मद्देनजर ये
फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। और इसमें जो सबसे खास बात रही है कि दोनों पक्षों को कहीं से भी किसी चीज़ को दिक्कत हो। जिस तरह से दीपेश बता रहे थे, जो कोर्ट में एक हॉट डिबेट हुआ, एक जिरा हुई, बहस हुई, उस बहस के मद्देनजर कोर्ट ने तो ये कहा कि देखिए हम केस के मेरिट पे जो है कोई इस पे बातचीत नहीं होगी, कोई कमेंट नहीं किया, मतलब, लेकिन ये जरूर साफ कर दिया कि किसी भी तरह से किसी को आपत्ति न हो। जो धार्मिक आजादी है, पूजा पाठ प्रैक्टिस करने का, अमृत, मैं लौट रहा हूं आपके पास, सबका अपना अधिकार, लौट रहा हूं आपके पास। अभी अभी जो आया है, सिमिलरली अ सेपरेट स्पेस शैल बी मेड अवेलेबल टू द हिंदू कम्युनिटी टू होल्ड ट्रेडिशनल सेरेमनीज ऑन द ओकेजन ऑफ बसंत पंचमी। ये ऑर्डर में है, ऑर्डर में ये भी लिखा है फेयर सजेशन। ये सजेशन दिया गया है दीपेश कि 1 बजे से 3 बजे तक का जो समय है वो नमाज के लिए दिया जाए। इसमें लिखा है फेयर सजेशन वाज गिवन डेट इन द आफ्टरनून फॉर नमाज विद इन 1 and 3 PM and exclusive and separate area within the same compound including separate ingress and egress within the same compound shall be made available so that नमाज can be performed। यानी कि नमाज भी होगी और पूजा भी होगी। दीपेश, बिल्कुल, देखिए विवेक, हम इसी बात का जिक्र कर रहे थे। मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जब ASG SM नटराजन खड़े हुए थे तो उन्होंने कहा कि साहब हमने ये व्यवस्था कर रखी है, हमने ये सेपरेट व्यवस्था कर रखी है कि अगर हिंदू पक्ष पूजा की व्यवस्था चाह रहा है तो उन्हें हमने पूजा के लिए स्थान दिया रखा है, और अगर मुस्लिम पक्ष वहाँ नमाज की बात कर रहा है तो हमने उन्हें नमाज के लिए अलग से व्यवस्था की रखी है। और यही व्यवस्था हमेशा से होती भी रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2003 से 16 के बीच में 3 बार ऐसी स्थितियां बनी हैं, और उसको बहुत अच्छे से ब्रजेश जी कवर करते रहेंगे, हमारे साथ ग्रुप एडिटर मौजूद हैं। जो व्यवस्थाएं पहले होती थी, कोर्ट भी लगभग उसी व्यवस्था की बात कर रहा है। बिल्कुल, कोर्ट कोई नई व्यवस्था नहीं दे रहा है, ये व्यवस्था हर बार होती है। और जैसे हमने पिछले 3 बार ऐसे तनाव वाले मौकों पे कवर किया है, तो होता क्या है कि एक में आपको जो दिख रहा है, एक तो होता है मेन कैंपस चारों तरफ से, तो वो जो बीच का स्थान है वहाँ पे हवन होता रहता है दिन भर। हिंदू समाज वहाँ के हवन करता है, बसंत पंचमी की पूजा करता है। अब जब जुमे की नमाज का वक्त होता है, यानी 1 से 3 बजे का, तो पुलिस क्या करती है कि साइड से 2 रास्ते हैं। जो यदि हम परिसर को ऐसे देखेंगे सामने तरफ, तो लेफ्ट हैंड से एक रास्ता है जहाँ से पुलिस कुछ लोगों को लाती है, जो जिनको पहले से ही तैयार किया जाता है। 10 से 15 लोग होते हैं, जिसमें आधे से ज़्यादा पुलिस वाले भी होते हैं। कुछ पुलिस वालों को तैयार किया जाता है, कुछ इलाके के लोगों को तैयार किया जाता है। ऐसे 10 से 15 लोगों को साइड के दरवाजे से लाके कभी छत पे या जो नीचे कॉरिडोर बना हुआ, तो कॉरिडोर में एक जगह पे नमाज करवा दी जाती है। हालांकि ये जो हिंदू पक्ष है, जब ऐसे 2 मौके आए तो उन्होंने इसको मंजूर नहीं किया। पूरे समय बवाल होता रहता, मगर चूंकि नमाज में जुमे का वक्त बहुत थोड़ा होता है, आधे घंटे में सब निपट जाता है, तो हंगामा होता रहता है। मगर पुलिस प्रशासन वहाँ सख्ती से दोनों पक्षों की नमाज करवा देता है। जैसे ही नमाज खत्म होती है, तनाव खत्म हो जाता है। तो इस बार भी वही हो रहा है। मुझे लगता है जो व्यवस्था पिछली बार थी, वही व्यवस्था इस बार भी की जाएगी। भोजशाला की साइड से एक रास्ता है, वहाँ से मंच ऊपर लाया जाएगा, ऊपर के कॉरिडोर पे, और नीचे के कॉरिडोर पे मुस्लिम समाज के लोगों को नमाज पढ़वा दी जाएगी। यही कहा भी गया है भोजशाला परिसर में मुस्लिम पक्ष को दोपहर 1 से 3 के बीच अलग से जगह दी जाए, ताकि उनके आने जाने की व्यवस्था भी अलग। उनकी 2 जगह होती है, एक तो कॉरिडोर में ऊपर छत होता है वहाँ पे होती है, और उसी छत के नीचे एक साइड में कॉरिडोर होता है, वहाँ पे होती है। बाकी जो पूजा वाला स्थान है, वो पूरे परिसर में पूजा चलती रहती है। हालांकि इस दरमियान हंगामा होता है, नारेबाजी होती है, वो सब होता है, मगर चूंकि इतनी पुलिस और प्रशासन लगा रहता है कि कोई अप्रिय स्थिति कभी नहीं होती, बाहर तनाव होता है। अभी जो मांग हो रही है, जो नई याचिका लगाई गई है, जिसमें कहा जा रहा है कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक इस तरह की व्यवस्थाएं हमें दी जानी चाहिए, लेकिन अभी जो कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई ये व्यवस्था हो, तो चुनौती प्रशासन की बड़ी है क्या? चुनौती हर बार प्रशासन के सामने बड़ी होती है। प्रशासन हर बार तैयारी करके रखता है, अंदर भी और बाहर भी। और ये कोर्ट का नया ऑर्डर नहीं है। कोर्ट ने 2003 में ऐसा ही ऑर्डर दिया था, तब भी वही ऑर्डर कहा था। तो कोर्ट दरअसल परंपराओं से चलता है, अपने पुराने ऑर्डर के मुताबिक चलता है। कोर्ट बहुत लंबी सुनवाई नहीं करता, यदि उसके सामने पुरानी नज़ीर होती है तो उसी अनुसार करता है। तो इस बार भी कोर्ट ने वही कहा है कि चूंकि नमाज का वक्त बहुत थोड़ा सा होता है, आधे घंटे का वक्त होता है, तो उसके लिए मुस्लिम समाज के लोगों को तैयार करके रखा जाता है। जैसे ही नमाज का वक्त होता है, उनको साइड से लाके ऊपर छत पे बिठा दिया जाता है, और कुछ को नीचे बिठा दिया जाता है। जो कि अब कुछ बड़ी जानकारी आई है, मैं वो आदेश में बता देता हूं विवेक। ये कहा गया है कोर्ट की तरफ से कि नमाज पढ़ने वालों के लिए विशेष पास की व्यवस्था होगी, यानी जो वहां नमाज पढ़ने के लिए पहुंचने वाले हैं उनके लिए अलग से एंट्री गेट भी होगा और उनके लिए पास की व्यवस्था भी होगी। साथ ही साथ ये भी स्पष्ट कर दिया गया कोर्ट ने अपने आदेश में कि बसंत पंचमी की पूजा के लिए कहीं कोई समय निर्धारित नहीं है, कोई जगह अलग से निर्धारित नहीं की गई है, पूजा के लिए कोई समय सीमा भी तय नहीं की गई है। इतना कि नहीं, नमाज के लिए समय जरूर तय कर दिया गया कि 1 बजे से 3 बजे के बीच पढ़ी जा सकेगी नमाज के लिए मंदिर परिसर में ही अलग से जगह निर्धारित की जाएगी, जिस बात का जिक्र ब्रजेश जी लगातार कर रखे हैं। तो यानी ये तय हो गया है कि धार भोजशाला में
कल नमाज भी होगी और पूजा भी होगी। बिल्कुल, ये हमेशा होता है, इस बार भी हुआ है, कोई नई बात नहीं है। बस यही कि पुलिस प्रशासन अलर्ट रहे, बाहर माहौल ना बिगड़े, अंदर माहौल ना बिगड़े, इसकी पूरी तैयारी की गई है। क्योंकि पुलिस प्रशासन हर बार ऐसा करता है, जो आईजी होते हैं वहाँ पे, जो कमिश्नर होते हैं, पूरे वक्त मौके पे मौजूद रहते हैं। क्योंकि अंदर बहुत लिमिटेड लोगों को जाने दिया जाता है, क्योंकि कहा गया है कि जैसे आपने बताया कि पूजा के लिए कोई वक्त निर्धारित नहीं, पूजा के लिए वक्त है सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक। तो पूजा चलती रहेगी, अंदर हवन होता रहेगा, पूजा पाठ होता रहेगा, सिलेक्टेड लोग आते जाते रहेंगे, बहुत कम लोगों को एंट्री दी जाती है। मगर जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको पास दिए जाएंगे, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनको एक जगह पे पुलिस की गाड़ी में तैयार करके बैठाया जाता है कि जैसे ही वक्त होगा हम आपको लेकर अंदर परिसर में आ जाएंगे। कुछ लोग ये बहुत, चूंकि अब ये मौका है इसीलिए मैं चर्चा भी कर रहा हूं कि कुछ लोग अब इसको इस नजरिए से देखने लगे थे कि भाई ये वही और सही मौका है जब इसके जरिए अब इस लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए, कोर्ट के रास्ते की, कोर्ट के जरिए की। कोर्ट ने इतना एंटरटेन किया नहीं आज। नहीं, कोर्ट कभी भी किसी विवाद को और विवाद जैसा बढ़ाने के लिए मौका नहीं देता। कोर्ट, मैं तो उसको सुलझाने की दिशा में आगे बढ़ने की बात कर रहा हूं, लेकिन कोर्ट ने उसकी भी गुंजाइश नहीं रखी। बिल्कुल, ये सुलझाने की अपील नहीं थी, ये सुलझाने की याचिका नहीं थी, सुलझाने की मांग नहीं की गई थी। ये तो बस ये कहा गया था कि हिंदू पक्ष को चूंकि पूरे दिन सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक की इजाज़त दी जाए, क्योंकि ये कहा गया है बसंत पंचमी पर सूर्योदय से सूर्यास्त तक की पूजा की अनुमति है और मुस्लिम समाज को सिर्फ नमाज के लिए शुक्रवार की, बाकी दिन खुला रहता है। ASI का संरक्षित स्मारक है, आप और हम टिकट लेके वहाँ जा सकते हैं, मगर मंगलवार को वहाँ हनुमान चालीसा होता है, खास 9 से लेकर 12 बजे तक, तब फ्री एंट्री होती है। शुक्रवार को वहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है, अंदर भी और बाहर भी, तब फ्री एंट्री होती है। और बसंत पंचमी के रोज़ तो पूरे दिन भर की फ्री एंट्री होती है। बेसिकली वो जो पुरातत्व सर्वेक्षण उसकी संरक्षित इमारत है, तो पुरातत्व सर्वेक्षण की जो इमारत होती है उसका हाथ सबसे ऊपर होता है। वो जो कहेगा वो कोर्ट को मानना पड़ेगा। तो कोर्ट ने उससे कहा है कि हमारी संरक्षित इमारत है, इसके मूल स्वरूप के साथ एक बार जल्दी से दिल्ली की तरफ रुख कर लेते हैं। ASI का 2003 वाला जो वर्डिक्ट था, दिल्ली से अमृत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं दिल्ली की तरफ रुख कर लेता हूं, क्योंकि दिल्ली में अमृत, मुझे एक बात बताइए कि अब ये तो तय हो गया है कि एक रास्ता बीच का दिया गया, एक सजेशन दिया गया है, लेकिन क्या इस विवाद में आगे कोई और सुनवाई हो सकती है, या आगे कोई तारीख दी गई है, या फिर पटाक्षेप हो गया है? जो मांग थी उसको खारिज किया गया या माना गया? क्या माना जाएगा इसमें, अमृत? विवेक, जो अभी जानकारी है इसमें तो सिर्फ जो आज की सुनवाई का मेन आधार यही था कि जो अखंड पाठ को लेकर के, अखंड पूजा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने उसी पे सुनवाई की और बहुत ही संक्षेप जो है समय था, बहुत संक्षेप में उसने अपनी टिप्पणियां भी की और साथ ही साथ ऑर्डर दे दिया गया। इस ऑर्डर में वही चीज़ है, 1 से 3 बजे तक मुस्लिम समाज के लिए अलग से पासेस बनाया जाएगा, अलग से जगह निर्धारित की जाएगी कैंपस में, और वहीं पर जो है वो अपनी जो है नमाज अदा करेंगे और चले जाएंगे। साथ ही साथ जो अखंड पूजा पाठ है वो हिंदू समाज की वो चलती रहेगी। तो ये एक तरह से आज ही जो इस मसले की बात कर रहे हैं, जो याचिका 20 जनवरी को लगाएगी, तो उसका तो पटाक्षेप हो चुका है। हाँ, भोजशाला वाला मामले की बात कर रहे हैं, वो तो अभी मामला जो है एक तरह से कहा जाए कि उसको अलग से धार देने की जो है तैयारी है। मेरी जो इस मामले में कुछ जो पक्षकार के जो समर्थक थे उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उनका ये कहना था कि मामले को लेकर के हम यहीं तक नहीं बैठने वाले, ये तो हमारा पड़ाव है कि हमने इसमें अपनी एक डिमांड की है कि हमें पूजा पाठ करना चाहिए, लेकिन जो असली इसकी मलकियत है वो हिंदू समाज के पास है और उसी के पास होनी चाहिए। उनका यह कहना था अगर कोई आता है इतिहास के किसी मध्य क्रम में आकर के जो है वो कब्जा करता है तो कब्जा अवैध होता है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी फैसले दिए जाते हैं उसका हिंदू समाज ने हमेशा आदर किया है और आगे भी करेगा। तो ये एक तरह से जो है एक सेंटीमेंट वाली बात है। सेंटीमेंट तो हिंदू समाज में ये है कि वो पूरी की पूरी तरह से हिंदू समाज के हिस्से में वो क्षेत्र को किया जाए जो ASI संरक्षित है, और साथ ही साथ पूजा के लिए न सिर्फ कोई मध्यस्थता करनी पड़े बल्कि वो अपने हिसाब से तय करे कि मुझे पूजा पाठ कब करना है। ठीक है अमृत, ये जो स्थिति बन रही है इसको लेकर अब चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अब बस लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, ये प्रशासन के लिए चुनौती रहेगा। दीपेश मैं आऊं उससे पहले धार की जो एक तस्वीरें आ रही थी, जो बताया जा रहा था कि वहां पर एक जो फ्लैग मार्च भी निकाला गया, एक माहौल ऐसा है कि सब कुछ ठीक है, ये मैसेजिंग दी जा रही है, चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है, वो तस्वीर दिखाते हैं। इस वक्त हम मौजूद है भोजशाला कमाल मौला मस्जिद के बाहर, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस बल तैनात किया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से लगातार यहां पर जो पुलिस कर्मी है वो आवक जावक चालू है। ये वो गेट है जहां से अंदर एंट्री होती है, बैरिकेडिंग की गई है। लगातार जो बैरिकेड है वो परिसर के अंदर ले जाए जा रहे, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और यहाँ पर टीन शेड जो है वो भी लगाए गए हैं आसपास। और परिसर के अंदर हो चाहे परिसर के अंदर हो या बाहर हो, बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल तैनात किया गया है। ये वो द्वार है जहाँ से
अंदर की तरफ लोग जाते हैं और ये सारी जो व्यवस्था है वो सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए की गई है। कल यहाँ पर चूंकि हिंदू समाज अखंड पूजा की मांग कर रहा है, अखंड पूजा की बात कही जा रही है, तो वहीं मुस्लिम समाज जो एएसआई का जो आदेश है उसके अनुसार नमाज पढ़ने की बात कर, आप देख सकते हैं किस तरीके से परिसर के अंदर बैरिकेटिंग की गई है, जो जिगजैग के वो लगे गए हैं। ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं ये गज़ीबो बनाए गए हैं जहाँ पर अधिकारी बैठकर पूरी मॉनिटरिंग करेंगे। बड़ी संख्या में छत पर भी पुलिस बल तैनात किया गया है। ये पूरा ये परिसर है जिसको पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जगह पर पुलिस तैनात की गई है। 1000 सीसीटीवी कैमरों से पूरे धार पर नजर रखी जाएगी। ड्रोन जो एआई ड्रोन है वो भी यहाँ पर उसका भी उपयोग किया जाएगा, जिससे गली मोहल्ले पर पूरी तरीके से नजर रहेगी। बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है और ये पूरी बैरिकेटिंग की गई है। ये पूरे टीन शेड लगाए गए हैं। इस तरफ कमाल मोला जो दरगाह है वो है और ये पूरी यहाँ पर सुरक्षा को लेकर के व्यवस्था की गई है। जफर अली, विसानिफ, ज़हार। पुनीत के पास चलते, हमारे सहयोगी वहां से मौजूद हैं। पुनीत, व्यवस्था दोनों पक्षों के लिए होगी, पूजा भी होगी, नमाज भी होगी, जल्दी से बता दीजिए कि वो जगह किस तरह से तैयार की जाएगी। पुनीत। बिल्कुल, देखिए शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद है, शांति व्यवस्था बनी रहे। पुलिस के लगातार फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं। इस वक्त भी आप देखेंगे तो पुलिस का फ्लैग मार्च चल रहा है। शहर में पूरे जगह पुलिस अधिकारी और पुलिस कर्मचारी नजर आ रहे हैं। लगातार प्रशासनिक अधिकारी घूमते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो उस अनुसार व्यवस्थाएं भी करना होगी। आप ये देखेंगे तो फ्लैग मार्च लगातार पुलिस का अलग अलग इलाकों में निकलता नजर आ रहा है। आला पुलिस अधिकारी भी साथ में चल रहे हैं। इसके अलावा पूरा धार शहर भगवा में नजर आ रहा है। सब जगह भगवा झंडे लगे हुए हैं और जो लोग हैं उनमें भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन अब जो फैसला लिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उसके बाद किस तरह का माहौल बनेगा वो देखने वाला होगा, क्योंकि हिंदू पक्ष ने अखंड पूजा की मांग की थी। बिल्कुल पुनीत, तैयारी की तैयारी पूरी। एक आखिरी कमेंट आपसे दीपेश, तैयारियां प्रशासन अपने स्तर पर कर ही रहा है और प्रशासन ये मानकर चल ही रहा था कि अगर व्यवस्था ऐसी बनती है कि दोनों पक्षों से पूजा और नमाज करानी पड़े तो उसकी तैयारी होनी चाहिए। तैयारी दिख रही है दीपेश, लेकिन चुनौती है प्रशासनिक अमला मुस्तैद है, कोर्ट का आदेश आ चुका है और अब उस आदेश का पालन जो है वो वहां सख्ती से किया जाएगा। यही कारण है कि लगभग ये हर किसी को पता था, ये तय माना जा रहा था कि पिछले 3 बार से जो स्थितियां हैं वही स्थिति इस बार भी रहने वाली है और उसी के आधार पर व्यवस्थाएं वहां पर दुरुस्त की जा रही थी। वही व्यवस्था अब एक बार फिर वहां पर देखने को मिलने वाली है। नमाज के लिए जो 1 बजे से 3 बजे का वक्त है, उस दौरान नमाजियों को ले जाया जाएगा, उनसे नमाज अदा की जाएगी। उनके लिए निर्धारित पास होगा, जिसके पास पास होगा वही अंदर प्रवेश कर पाएगा। लेकिन पूजा के लिए यह व्यवस्था नहीं रहेगी। पूजा के लिए कोई वक्त निर्धारित नहीं रहेगा। पूजा के लिए कहीं कोई अलग से व्यवस्था नहीं होगी। सब कुछ वैसे ही चलेगा जो सूर्योदय से सूर्यास्त तक हमेशा से बसंत पंचमी के दिन चलता आया है। लेकिन सिर्फ अंतर इतना रहेगा कि दोनों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं होंगी, अलग अलग कॉरिडोर बनाए गए हैं आने जाने के लिए। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के लिए लगभग 8500 जवानों की तैनाती है। 30 जिलों की पुलिस को डिप्लॉय किया गया है। सीसीटीवी कैमरे वहां पर नजर आ रहे हैं। एआई ड्रोन के जरिए नजर वहां पर रखी जा रही है। यानी आप ये समझिए कि परिंदा भी वहां पर न मार सके, इस तरह की सिक्योरिटी विवेक वहां पर तैनात है। जी, और ब्रजेश जी से पूछे, चूंकि उन्होंने कई बार धार पहुंचकर ऐसी स्थिति को देखा है, इतना सहज होता है कि दोनों पक्ष अगर आमने सामने 1 बजे से 3 बजे तक रहेंगे तो ऐसी स्थिति ना बने कि लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, कोई बिगड़े ना, तनाव ना हो, माहौल खराब ना हो, सौहार्द ना बिगड़े, पैनिक नहीं होता है? ब्रजेश जी, जब 1 बजे से 3 बजे का वो वक्त रहता है, वो प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तो ये बहुत आसान होता है या फिर चुनौतियां बहुत बड़ी होती है, गहमा गहमी बहुत ज्यादा रहती है? क्योंकि आप हर बार वहां कवरेज के लिए पहुंचे, हर बार आपने उस परिस्थिति को देखा है अपनी आंखों से। देखिए, जो अभी तक का हमारा अनुभव रहा, सुबह बहुत अच्छी होती है। सुबह से एक जुलूस आता है और जुलूस जाके अंदर सरस्वती जी की जो वाग्देवी की प्रतिमा होता है उसकी फोटो लेकर अंदर जाके और रख दिया जाता है। हवन होता है। प्रतिमा तो अभी भी म्यूजियम में है। तो वाग्देवी की प्रतिमा जिस जगह पे रख के, जहाँ से नमाज होती है वहाँ रख के, फिर वहाँ पे हवन शुरू हो जाता है। बीच में हवन कुंड है परिसर में, वहाँ पे हवन शुरू हो जाता है। मगर जैसे जैसे घड़ी पास आती है 1 बजे की, तब लोगों की धड़कनें बढ़ने लगती हैं, पुलिस अलर्ट होने लगती है, लोगों का आना जाना थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड करने लगती है। तो इससे हिंदू पक्ष उत्तेजित होने लगता है, क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। क्योंकि वो जो भोसाला परिसर शहर से थोड़ा अलग हटके है, वो कैंपस थोड़ा दूर है। कॉरिडोर में बहुत सकरा सा, हाँ, बहुत पतली सी गली है। तो पुलिस वहाँ क्या करती है, जिगजैग बैरिकेडिंग करती है, जैसे कि आदमी घूम के जाए, सीधा सीधा ना घुस जाए। फिर
फिर वहाँ पे जो चूँकि पूरे परिसर में चारों तरफ से कब्जा होता है पुलिस का, तो एक खास जगह से एक एंट्री पॉइंट रखा जाता है जहाँ मुस्लिम समाज के लोगों को पहले ही तैयार करके रखा जाता है कि वो तैयार रहें, उनको अंदर ले जाया जाएगा। तो फिर उस जगह से एंट्री करवाई जाती मुस्लिम समाज के लोगों को, और उनको या तो छत पे, बहुत सारे की जहाँ हम लोग देख पाते हैं बहुत सारा की छत पे, और नीचे कॉरिडोर में खास एक जगह पर्दा लगा दिया जाता है। एक साइड बड़ी बड़ी टीन की चादरें खड़ी कर दी गई, इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे वहाँ बस्ती है, जो टीन की चादर के पीछे मकान है बस्ती, वहाँ से पथराव ना हो, वहाँ से लोग देखे नहीं, तो इसलिए वो क्या करते हैं कि वहाँ तो टीन लगा देते हैं, वहाँ से कुछ नहीं दिखता। मगर जिस जगह से पूजा नमाज करवाई जाने लगती है उस पूरे कैंपस में जरा से पूरा चौकोर आयताकार करके एक वर्गाकार है जो ओपन से खुला हुआ है, तो वहाँ पे पर्दे लगा दिए जाते हैं सफ़ेद सफ़ेद। उन पर्दों को पहले नहीं बताया जाता, बाद में 1 बजे पर्दे खोल दिए जाते हैं, और फिर वहाँ मुस्लिम समाज के लोगों को नीचे से ऊपर से नीचे लाके 10, 15, 25 लोग होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, बस एक सांकेतिक नमाज। हालांकि मुस्लिम समाज ने भी कहा था कि हम इस एहतियात को मानते हैं और इस बार नमाज सांकेतिक पढ़ना चाहते हैं, मगर नमाज पढ़ना चाहते हैं, जिसको लेकर तनाव बढ़ा था। और यही हिंदू पक्ष कहा था क्या इस बार नमाज नहीं हो सकती, क्या शहर की और मस्जिदों में नमाज नहीं हो सकती, ये हिंदू पक्ष का बड़ा बयान था। मगर दोनों पक्ष अपने पास अड़े थे और कोर्ट ने एक बेहतर रास्ता निकाला है। बिल्कुल, कोर्ट ने बीच का रास्ता जो है वो विवेक निकाल दिया है, और वही अब लौट रहा एक बार फिर से दिल्ली की तरफ रुख कर लेते हैं। अमृत, विष्णु शंकर जैन ने इस तरह के मामलों में अपनी एक पहचान बनाई है और हिंदू पक्ष के वो वकील बनकर उभरे हैं जो आमतौर पर उन मुद्दों के लिए लड़ते हैं जिन मुद्दों को दबा दिया गया है या जिन मुद्दों की खूब चर्चा होती है, विवादों में रहते हैं। आज चूंकि अखंड पूजा की बात थी, अखंड पूजा तो होगी और साथ में नमाज भी होगी, ये एडिशनल है, एक सजेशन दिया गया है। इसको हम फिर से एक सवाल पूछ रहे हैं, हिंदू पक्ष इससे सहमत नजर आया, फिर उसके बाद क्या प्रतिक्रिया सामने आई? सॉरी, अभी वकीलों के बाहर आने का इंतजार है, उसके बाद स्थिति थोड़ी सी और स्पष्ट होगी कि मन में और दिल में क्या है। जो एक चीज़ में दलील जो चल रही है ना, उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको कि सलमान खुर्शीद जब उन्होंने बात कही कि एएसआई का सर्वे तो चलता रहेगा, मसला ये है कि नमाज को लेकर के जो टाइम है वो निर्धारित किया जाए। इस पर जस्टिस बागची ने कहा था कि मुहूर्त जो है वो 1 बजे तक का है, इसलिए पूजा को जो है आप कंप्लीट होने दीजिए। और विष्णु जैन ने भी कहा था कि हम मुहूर्त जो है हम सूर्योदय से सूर्यास्त तक ले रहे हैं। तो एक तरह से सारा का सारा जो मसला है वो आज के दिन पे ही टिका था, और ये किसी से आपत्ति नहीं कि जो सर्वे चल रहा है, बाकी चल रहा है, उसको लेकर के बातचीत हुई और कोर्ट ने भी इस मसले पे, केस के मेरिट पे कोई टिप्पणी नहीं की है। आज जो ये तय हुआ है इसमें जो है खास तौर पे ये चीज़ है, इसमें थोड़ी सी देखने वाली बात है कि जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं उन्होंने किसी तरह से कोई पक्ष की बात नहीं की। उन्होंने एक बात की कि वहाँ पे मौजूदा स्थिति में शांति कैसी बनी रहे और दोनों पक्षों को कैसे किया जाए कि उनकी अपनी अपनी इबादतें पूरी हो जाए। तो इस बात का जो है मेंशन सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपने ऑर्डर में भी किया है कि एज पर से जो कि सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, उनके द्वारा जो बातें रखी गई हैं उसके मद्देनजर जो पुराने ऑर्डर हैं उसी को आधार बना करके आगे की बात कही गई कि जिसमें मुस्लिम पक्ष के लिए जो है एक तरह से पूजा नमाज का स्थान रहेगा। और एक साथ ये भी कहा गया कि इसमें जो है संख्या निर्धारित होगी, ऐसा नहीं होगा कि एक भीड़ आ रही है और नमाज अदा करके चली जाएगी। एक निश्चित और सीमित संख्या होगी और सीमित संख्या के लिए पास बनाए। मैं दीपेश एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि चूंकि इस बार जो दोहरी व्यवस्था की गई है कि नमाज भी हो और पूजा भी अखंड चलती रहे, मैं आप ब्रजेश सर से एक चीज पूछिए कि इससे पहले कभी दोनों चीजें साथ साथ हुई हैं? अगर हुई हैं तो फिर ये अखंड पूजा की बात क्यों कही गई थी? अखंड पूजा अगर होती रही है तो फिर इस बार नया क्या था? नहीं, विवेक, ये हर बार होता है। ये मैं जैसे कि आपको बता रहा हूं कि 2003 से 2016 के बीच ऐसी परिस्थितियां 3 बार बनी हैं जब बसंत पंचमी के दिन ही जुमे की नमाज भी आई है, और उस दौरान प्रशासन ने यही व्यवस्था की है। क्योंकि बसंत पंचमी के दिन, आप मान लीजिए इस बार की 2026 की बसंत पंचमी आप छोड़ दें, 2025 का जिक्र करेंगे तो आपको इस तरह की परिस्थितियां निर्मित होती हुई नजर नहीं आई होंगी। उसके पीछे की वजह यह थी कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक नमाज होती है, और चूंकि उस दिन जुमे की नमाज नहीं थी तो वहां पर मुस्लिम पक्ष को सिर्फ जुमे की नमाज के दौरान नमाज अदा करने की परमिशन दी गई है, और हिंदू पक्ष को मंगलवार के दिन फिक्स समय में पूजा की परमिशन दी गई है। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ, मंगलवार को सिर्फ हनुमान चालीसा होता है, बसंत पंचमी को सरस्वती पूजा होती है पूरे सूर्योदय से सूर्यास्त। हाँ,
हनुमान चालीसा 9 से लेकर 12 बजे तक होता है और बसंत पंचमी पूजा सुबह 9 से दोपहर शाम तक होती है। मगर जो तनाव पनपता है उस तनाव को हैंडल करना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि बाहर से लोग जनता उत्तेजित होने लगती है और बिल्कुल नहीं चाहती कि लोग यहाँ परिसर में हमारी पूजा भंग करें। फिर वो बाहर आके निकल के कहते हैं पूजा खंडित हो गई, पूजा खंडित हो गई। मगर जो पुलिस है, प्रशासन है, हमेशा अलर्ट रहती है और कई बार तो हम लोग ने डंडे खाए हैं, आंसू गैस के गोले खाए हैं, मगर वो बहुत थोड़ी देर के लिए होता है और शाम होते होते बिल्कुल शांति हो जाती है। मगर मैं आपको बताऊँ, इस बार वहाँ जो कमिश्नर और जो आईजी हैं दोनों बहुत सख्त हैं, दोनों लंबे समय से वहाँ पे हैं, तो मुझे लगता है कि एक बेहतर व्यवस्था उन्होंने की है और कोई बहुत ज़्यादा विवाद होने की गुंजाइश लग नहीं रहा। और चूंकि सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा हर बार होता है। जैसे मैं विवेक यही समझना चाह रहे हैं कि भाई इस बार ऐसा क्यों हो रहा है कि अलग अलग व्यवस्थाएं की गई है ये। हाँ, उसकी वजह से वही है कि एक खास दिन 15-16 साल में एक मौका ऐसा आता है जब शुक्रवार को बसंत पंचमी भी होती है और शुक्रवार को जुमे की नमाज भी होती है। अदरवाइज बसंत पंचमी अलग अलग दिन पड़ती रहती है तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो तो हमेशा सुबह से लेकर शाम तक पूजा करते हैं। एएसआई ने जब 2003 में एक रिपोर्ट दी थी उसमें यही कहा गया था कि भाई जुमे की नमाज के लिए ही मुस्लिम पक्ष को परमिशन है और हिंदू पक्ष, क्योंकि भोजशाला के बाहर एक कैंपस बना हुआ है, दरगाह बनी हुई है जिसको किसी मौलाना की मजार बनी हुई है, तो उसको वो उसका एक्सटेंशन मान, जबकि ऐसा है नहीं, दोनों बहुत सेपरेट हैं। भोजशाला एकदम बहुत 1000 साल पुरानी इमारत है और उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन है कमाल मौला की जो मजार बनी हुई है, कमाल मौला बहुत नई बनी हुई है, तो दोनों को एक जैसा माना ही नहीं जा सकता। मगर लोग कहते हैं कि कमाल मौला के वो थे जो दूर से आए थे धार के समय और इन्होंने यहाँ पे मुस्लिम धर्म फैलाया था, मगर दोनों अलग अलग हैं और इसलिए बीच का रास्ता निकाला था कि शुक्रवार को आप कर लो, मंगलवार को आप कर लो, बसंत पंचमी को आप कर लो। मगर फंसता पैंच तब है जब बसंत पंचमी को जुमा होता है, यानी कि शुक्रवार होता है। ये मौलाना की अब उस मजार से ये मामला अंदर तक, परिसर के अंदर तक कैसे पहुंच गया, वहां पर कैसे नमाज अदा की जाने लगी? हाँ, यही बड़ी बात है। और आप जब अंदर जाएंगे कैंपस में तो वहाँ जिस नमाज पढ़ने के लिए एक ऊंचा स्थान भी बनाया गया जहाँ मौलवी खड़े होकर अजान देते हैं और नमाज पढ़वाते हैं, तो ऊपर एक स्थान भी बनाया गया सीढ़ियों वाला। तो उसी स्थान के पास एक जगह भी है जहाँ हिंदू पक्ष अपने वाग्देवी या सरस्वती जी की प्रतिमा, वो स्थान भी अलग से बना हुआ है जहाँ पर मूर्ति रखी हुई है। मूर्ति बन, तो वहाँ वो जाके उस मूर्ति का तेल चित्र स्थापित कर देते हैं और वहाँ से पूजन अर्चन शुरू करते हैं। और ठीक उसके बगल में, और चूँकि हमारे धर्म और हमारे समाज में ऐसे बहुत उतार चढ़ाव हुए हैं, तो ये दोनों चीज़ें हर जगह दिखती हैं कि वो आधा पक्ष हिंदू कहता है हमारा है, आधा पक्ष मुस्लिम कहता है हमारा है। मगर इस सालों से व्यवस्था चली आ रही है, अब दोनों पक्षों के ऊपर है कि सामंजस्य से, बिल्कुल सामंजस्य, और यही उम्मीद जताई है दीपेश और ब्रजेश जी, यही उम्मीद जताई है सुप्रीम कोर्ट ने भी। खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर जब टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जा रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें शांति की उम्मीद है, दोनों पक्ष शांति बनाए रखेंगे। मस्जिद कमेटी नमाजियों की जानकारी दे देगी कि कल कितने लोग आएंगे नमाज पढ़ने के लिए, ये मस्जिद कमेटी पहले ही जानकारी दे दे। प्रशासन नमाज पढ़ने वालों को पास देगा, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति उस दौरान मौजूद नहीं रहेगा जिसकी जानकारी प्रशासन को ना हो। आने जाने के लिए अलग अलग गेट की व्यवस्था की जाएगी, अलग अलग पर्दा होगा, अलग अलग ऐसी स्थिति होगी ताकि किसी को अपनी अपनी पूजा या नमाज में परेशानी ना हो, कोई खलल पैदा ना हो। और स्पष्ट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो लोग नमाज पढ़ने आएंगे उनकी पहचान, उनकी जानकारी प्रशासन के पास पहले से होनी चाहिए। पास की भी व्यवस्था की गई है कि पास की व्यवस्था से ही नमाजियों को एंट्री मिले। और इसका मतलब ये है अमृत, इसका मतलब ये है कि गिने चुने लोगों को नमाज पढ़ने की परमिशन दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि प्रशासनिक जानकारी पहले से मौजूद होगी कि कौन नमाज पढ़ने आ रहा है। इसका मतलब ये है कि कोई बाहरी व्यक्ति जो माहौल खराब करने की कोशिश करेगा उसके लिए कोई रूम नहीं है। अमृत जी बिल्कुल, देखिए साफ सी बात है कि जब इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है तो सबसे बड़ी चुनौती है लॉ एंड ऑर्डर की, और लॉ एंड ऑर्डर को जो है मुस्तैद रखना जो है वो प्रशासन जो है अपने हिसाब से देखेगा। और यही वजह है कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट के भीतर ही अपनी बात इस पक्ष में रखी कि यहाँ पे संख्या जो निर्धारित होगी उसके नाम पहले दे दिए जाए ताकि पासेस जो है अलॉट किए जाएँ, और ऐसा नहीं होगा कि बिना पास का कोई आदमी अंदर आ जाए। इससे होगा क्या कि जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, उसको दुरुस्त करने में जो है वो ज़्यादा जो है दिक्कत न पेश आए। और जैसा कि अभी हमारे देख रहे थे ब्रिजेश सर बता रहे थे कि पिछले भी जो सुनवाइयाँ रही जिसके वो गवाह रहे हैं, उस दौरान किस तरह से वहाँ टेंशन वाला माहौल रहा है और उससे निपटने में जो है प्रशासन को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी है। एक भूल, एक छोटी सी चूक जो है बहुत बड़ा जो है स्पार्क जो है कर सकती है और वो एक सामाजिक सौहार्द के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। ऐसे में प्रशासन भी नहीं चाहता है कि किसी तरह से ऐसी दिक्कत पेश आए। मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो उनके दानिशमंद लोग
लोग हैं वहाँ पे उन्होंने भी यही कहा था कि देखिए इसका सांकेतिक पहलू हमारे लिए जरूर है, उसको हम पेश करना चाहते हैं। तो उसकी एक तरह से कह सकते हैं कि उसकी इजाज़त जरूर दी गई है कि आप आइए नमाज अदा करके जाइए, लेकिन ऐसा नहीं कि सारी संख्या ही आ जाएगी, सीमित संख्या में पहुंचेगी और उनके लिए पहले से उनकी आइडेंटिटी तय करके पासेस दिए जाएंगे, उससे अनुसार वो अंदर प्रवेश करेंगे और तय जो समय सीमा निर्धारित की गई है उस समय सीमा के भीतर ही वो प्रांगण में रहेंगे, नमाज अदा करेंगे और उस समय सीमा के भीतर ही वो जो है चले जाएंगे। इसके लिए सीधे भोजशाला लेकर चलते हैं दर्शकों को, वो तस्वीर दिखाते हैं। अमृत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमृत वहां पर पहुंच, माफ कीजिएगा, पुनीत हमारे साथ जुड़ गए। पुनीत वहां पहुंच गए जहां पर कल नमाज और पूजा दोनों होगी। भोजशाला में मां वाग देवी की पूजा अर्चना होगी, उधर जुमे की नमाज भी होगी। पुनीत, किस तरह की तस्वीर है, कैसी सुरक्षा है, क्या माहौल है, सब कुछ दिखा दीजिए। अब बिल्कुल देखिए भोजशाला के बिल्कुल बाहर हूँ मैं, यहाँ से एंट्री रहेगी। ये देखिए मेटल डिटेक्टर लग चुके हैं यहाँ पर, यहाँ से श्रद्धालुओं की एंट्री रहेगी। पूरा अंदर जिगजैग में बैरिकेडिंग की गई है, जहाँ से होते हुए जो श्रद्धालु है वो दर्शन करने के लिए अंदर जा सकेंगे। इस जगह पर ये गेट बनाया गया है भोजशाला का, लेकिन यहाँ से तकरीबन आप मान लीजिए कि 200 मीटर दूर भोजशाला है, वहाँ पर जाकर लोग पूजा पाठ कर सकेंगे। उसके पहले पूरी तैयारी आप देख सकते हैं, पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया हुआ है। भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है। सिर्फ इसी जगह नहीं, शहर के हर हिस्से में पुलिस फोर्स तैनात है। तो देखिए जो श्रद्धालु है वो लगातार आएंगे, नमाज पढ़ने भी जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो यहाँ से जाएंगे। तो इस हिसाब से ही तैयारी की गई है कि दोनों का आपस में क्लैश ना हो, दोनों अलग अलग रास्तों से जाए, अपने तय समय पर पहुंच जाए और तय समय पर अगर संभव हो तो अंदर जा सकते हो तो जा सकते हैं आप। सूर्यास्त तक देखिए अंदर आज एंट्री नहीं होगी, फिर भी मैं कोशिश करके देख लेता हूँ यदि हमें यहाँ से एंट्री की इजाज़त मिलती है। तो देखिए यहाँ से ये गेट से मेटल डिटेक्टर से होते हुए हम अंदर पहुँचते हैं। तो यहाँ पर पूरा जिगजैग में बैरिकेडिंग की हुई है और इस बैरिकेडिंग से होते हुए ही तमाम लोग निकलेंगे। और जो चादर लगने की बात कही जा रही थी, टीन शेड लगे हुए हैं, वो टीन शेड भी आप देख लीजिए, जैसा कि हमारे ग्रुप एडिटर ब्रजेश राजपूत जी बता रहे थे। तो ये पूरा इलाका पैक किया गया है ताकि उस साइड से किसी भी तरह से न्यूसेंस फैलाने का प्रयास ना हो। इसी तरह से जिस तरह से आपको अभी हाल पुलिस कर्मचारी नजर आ रहे हैं पूरी बैरिकेडिंग के अंदर, वो ऐसे ही तैनात रहेंगे। जो श्रद्धालु पहुंचेंगे वो आसानी से पहुंच सके, कोई असामाजिक तत्व यहाँ ना आ जाए, किसी तरह का उपद्रव करने का प्रयास ना करे, तो उसकी भी पूरी तैयारी